I am Dr. Ravinder Sabharwal. I'm Dr. Malvika Sabharwal. I'm Dr. Savita Sabharwal. Bendra Sabharwal. Dr. Shivani Sabharwal. डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर का इंजीनियर। आपने कई बार ये बातें सुनी और कही होंगी और इसे कई जनरेशन तक होते हुए देखा भी होगा। लेकिन हर परिवार में ऐसा कोई निकल जाता है जो उस प्रोफेशन के चल रहे चेन को तोड़ देता है और अपने लिए एक नई रास्ता चुनता है। लेकिन आज हम दिल्ली के एक ऐसे परिवार से मिलने वाले हैं जो 104 सालों से एक ही प्रोफेशन के चेन और लेगेसी को चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले सबरवाल परिवार में डॉक्टर बनने की परंपरा 104 साल पहले शुरू हुई थी और अब तक इस परिवार में 150 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। परिवार की परंपरा के मुताबिक घर के सदस्य तो डॉक्टर बनते ही है, साथ ही घर में शादी कर आने वाले बहुएं और दामाद भी डॉक्टर्स ही होते हैं। परिवार के पास दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 5 अस्पताल है जिन्हें परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा चलाया जाता है और इनका नाम जीवनमल के नाम पर जीवन रखा गया है, जिनसे डॉक्टर्स की ये लेगेसी शुरू हुई थी। पसंद से तो लड़के अपनी ही पसंद से शादी करते हैं। सबरवाल्स में होती लव मैरिज है। इनको यही कहा जाता है कि बेटा जब आप MBBS कॉलेज में जाओ तो जो आपको सबसे सुंदर और सबसे अच्छी लड़की दिखे बस उसको आप बुक कर लो अपने लिए कि इसी से ही शादी करनी है एंड योर लाइफ इज़ डिवोटेड टू दैट गर्ल। सो दे आर वेरी डेडिकेटेड हस्बैंड्स। इसीलिए यही एक क्राइटेरिया होता है। रिलीजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कास्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक है कि लड़की MBBS होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए और बस उनको और कुछ चाहिए ही नहीं होता। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद मुझे पता चला और एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि ये फैमिली के अंदर 5 जनरेशन्स डॉक्टर्स की हैं और हमारी शादी 2007 में हुई थी। Since 2007 till now, we are 150 plus doctors. We all stay together. हाँ, पहले शुरू में जब मेरी शादी हुई और मैं आई यहाँ पे 2007 में तो मैं तो मम्मी और पापा ही बोलती थी। तो जब पता चला कि जब आप हॉस्पिटल में हो तो बेटा थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, तो डॉक्टर विनय, डॉक्टर मालविका कह के बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आदत डाली उस चीज़ की, बट आई एम बैक टू द सेम। मैं अभी भी मम्मी को मम्मी और पापा को पापा ही कहती हूँ। इस डॉक्टर डायनेस्टी की शुरुआत 1900 के दशक में लाहौर स्टेशन मास्टर लाला जीवनमल के एक पहल के साथ शुरू हुई थी, जो चाहते थे कि उनके चारों बेटे डॉक्टर बने और देश के लिए काम करें। 1920 में परिवार को पहला डॉक्टर मिला और एक टैगलाइन बीमारों की सेवा ईश्वर की सेवा है के साथ जीवन अस्पताल की शुरुआत की गई। जीवन हॉस्पिटल जो था ये 1919 में जलालपुर जटा से स्टार्ट हुआ था। वहाँ हमारे जो दादाजी थे वो स्टेशन मास्टर थे और हमारे जो ताऊ जी थे सबसे बड़े डॉक्टर बोधराज जी, जिनका वो रोहतक रोड फैमिली का हॉस्पिटल हैं, वो उस वक़्त रेलवे में किसी हॉस्पिटल में काम करते थे। तो हमारे दादाजी जो थे स्टेशन मास्टर थे रेलवेज़ में। उन्होंने जब महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान को अगर आज़ाद कराना है हमको अपने अस्पताल खोलने चाहिए, तो हमारे दादाजी महात्मा गांधी जी के बड़े स्ट्रांग फॉलोअर थे। तो उन्होंने हमारे ताऊ जी को रिज़ाइन करवाया और कहा कि चलो अब हम अपने गांव में जलालपुर जटा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जो कि अब वेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ ले कर के आ गए और वहाँ पर कुछ ज़मीन उनकी अपनी थी या कुछ जो भी था, वहाँ पर उन्होंने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जिस हॉस्पिटल का नाम रखा गया जीवन हॉस्पिटल जलालपुर जटा। 1919 में ये शुरू हुआ। उसके बाद हमारे जो ताऊ जी थे वो 3 भाई उनके और थे। एक डॉक्टर त्रिलोकनाथ सबरवाल जी, नंबर 2 पे मेरे फादर डॉक्टर राजेंद्र नाथ सबरवाल जी और तीसरे नंबर पर डॉक्टर महेंद्र नाथ सबरवाल जी, जो पूसा रोड जीवन नर्सिंग होम चलाते हैं। और जो कप्तान साहब ताया जी थे, कैप्टन TN सबरवाल, उनका रोहतक में हॉस्पिटल है और उनका लड़का वहाँ पर हॉस्पिटल चलाता है। और उसके बाद 47 में तक ये सब वहीं पर जलालपुर में ही सारी फैमिली प्रैक्टिस करते रहे जीवन हॉस्पिटल के नाम के ऊपर। 47 में जब पार्टीशन हुआ तो फिर हम सबको
सब कुछ छोड़ करके दिल्ली में आना पड़ा। जब हम दिल्ली में पहुँचे तो इतनी बड़ी जगह कोई नहीं थी जहाँ पर ये सब के सब अपने आप को एकोमोडेट कर सकते। यहाँ आकर के बड़े पिताजी ने, ताया जी ने, हमारे जो बोधराज ताया जी थे, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई तुम अपना अपना जगह ढूंढो और अपना अपना स्टार्ट करो। उस वक़्त फिर मेरे पिताजी ने, डॉक्टर राजेंद्र नाथ जी ने, मेरी डॉक्टर मदर भी मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर शकुंतला रानी जी, इन दोनों ने मिल के फ़ैसला किया कि हम बदरपुर में एक गांधी हॉस्पिटल था जो कि गवर्नमेंट का था, कि उस हॉस्पिटल में जाके काम करना शुरू कर दिया। और बाकी जो दूसरे ताया जी थे, कप्तान साहब TN सबरवाल साहब, उन्होंने पंचकुइया रोड पे अपना हॉस्पिटल था वो स्टार्ट किया, और डॉक्टर महेंद्र नाथ जी ने पूसा रोड जीवन हॉस्पिटल वो स्टार्ट किया। बदलते समय, सोच और पीढ़ी के साथ अब सब्रवाल की डॉक्टरों की परंपरा भी थोड़ी बदल गई है। जहां नई पीढ़ी के कुछ बच्चे अभी भी परिवार की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो वहीं कुछ अब अपने लिए नई राह चुनना चाहते हैं। 21 वर्षीय दिया ने परिवार के इस चेन को तोड़ते हुए अपने लिए एक नया प्रोफेशन चुना है, और अब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा है कि नेक्स्ट जनरेशन में चुन रहे हैं, मेजॉरिटी आर स्टिल डूइंग मेडिसिन। देर आर अ फ्यू हु आर डूइंग द थिंग्स दैट दे वांट टू डू, विच इज़ ऑल्सो ओके, बिकॉज सी टू बी ऑनेस्ट अभी भी बहुत हैं हु आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। कुछ परसेंटेज, आई वुड से मे बी 10 to 20% आर नॉट डूइंग इट, बट दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, बिकॉज there is no force and pressure. You can't do that to Gen Z and you shouldn't. सब्रवाल परिवारों में बच्चों का अस्पताल के गलियारों में बड़े होना या सर्जरी देखते हुए होमवर्क करना एक आम बात है। जिस तरह सब्रवाल्स की अपनी डॉक्टर्स की लेगेसी चल रही है, उसी तरह कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई जनरेशन से जीवन अस्पताल में ही अपना इलाज करवा रहे हैं। मेरा होमवर्क लेबर रूम में होता था क्योंकि मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरे फादर फिजिशियन हैं, तो हमारा यहाँ तो आईसीयू के बाहर बैठ के होमवर्क करते थे। एग्ज़ाम की तैयारी लेबर रूम में होती थी, और जब मैं ऑपरेशन में अपनी मदर के साथ जाता था तो वो डेफिनेटली, बिकॉज शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, सो शी ऑलवेज यूज़ टू टेल मी कि तू होमवर्क करे ना करे पर एक आंख तेरी हमेशा इधर होनी चाहिए, क्योंकि तेरा फाइनल जो पर्पस होना चाहिए वो डॉक्टरी है। और हमें कभी ये नहीं पूछा जाता था कि आप डॉक्टर बने या नहीं, इट वॉज डेफिनेटली बाई चॉइस, नेवर बाय कंपल्शन। ये पूछा जाता कौन सी स्पेशलिटी आप करेंगे। तो आई थिंक वो बचपन से ही हॉस्पिटल जा जाके, आज भी हमारा जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, जीवन हॉस्पिटल आश्रम जो हमारा 1 है, उसमें भी जो स्टाफ है वो मुझे साफ बोलता है कि अरे आप तो मेरे सामने निक्कर में आते थे, आप तो होमवर्क यहाँ बैठ के करते। तो वो एक कनेक्शन था। हमारी हॉस्पिटल की लेगेसी इज़ कोइंसाइड्स, इज़ डिपेंडेंट ऑन द फैमिलीज़ दैट वी ट्रीट। बहुत लोग हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है। सो एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट ऑन जो हमारे साथ फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, 1920 से जुड़ी हुई हैं। उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पास आते थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से इलाज कराते थे, उनके ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर से इलाज कराते थे, उनके फादर मेरे फादर से कराते थे, अब उनके बच्चे हमारे से इलाज करा रहे हैं। तो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं हमारे से। सब्रवाल फैमिली की सबसे नई और छोटी पीढ़ी के 9 और 11 साल के समरवीर शिव और वेदा खुद के नाम के आगे अभी से डॉक्टर लगाते हैं, और ये चीज़ भी इस परिवार में डॉक्टर बनने की तरह नई नहीं है। पिछले कई पीढ़ियों ने भी इसी तरह बचपन में खुद को डॉक्टर कहना शुरू कर दिया था। हमारे स्कूल से ही मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि स्कूल से ही हमारे दिमाग में ऐसा डाला हुआ था कि आप हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल को आपने आगे लेके जाना है। तो हमारे स्कूल में पूछते थे, स्कूल में हर जगह पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो हम यही जवाब देते थे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। कभी दूसरी ब्रांच हमने सोचे ही नहीं। खैर उस टाइम तो खाली इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर यही होते थे। अब तो बच्चों को काफ़ी ऑफर्स होती हैं, काफ़ी उनके होते हैं प्रोफेशंस, बट हम लोगों के दिमाग में कभी आया ही नहीं, हमारी जनरेशन के और हमारे बच्चों की में, कि हमने कुछ और भी बनना है सिवाय डॉक्टर के। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, दे ऑल्सो वांट टू बिकम डॉक्टर्स।
ये थी द प्रिंट के लिए अलमीना खातून और मनीषा मंडल की ग्राउंड रिपोर्ट।